धनबाद मधुबन थाना क्षेत्र में 9 जनवरी को हुए गोलीबारी और आगजनी कांड में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य अभियुक्त कारू यादव के भाई वीरेंद्र यादव उर्फ बिलू समेत राम लखन महतो, महेश कर्मकार, रवि विश्वकर्मा, अजय पासवान उर्फ धनंजय पासवान, शशि कुमार पासवान और अधिक यादव शामिल हैं। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर 7.65 एमएम की देसी पिस्टल, 5 जिंदा गोलियां और सुतली बम बरामद किए गए। ये हथियार ऋतु मार्ट कम्प्लेक्स, खरखरी बड़ा तालाब के पास स्थित एक दुकान से बरामद हुए। अब तक इस मामले में कुल 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। घटना को लेकर 9 एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें 100 से अधिक लोग नामजद हैं। छापेमारी में पुलिस टीम के कई अधिकारी और थाना प्रभारी शामिल रहे। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। ऊपर की गई थी, उस संबंध में पुलिस के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में जो टीम का गठन किया गया था, विभिन्न थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह टीमें जाकर छापेमारी कर रही थी। इस छापेमारी के दौरान पहले भी कई अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। आज दिनांक 15/1/2025 को भी ऐसे ही इन केस के मामले में अभी 7 अभियुक्तों को टोटल गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से कारू यादव के भाई वीरेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है और इनके निशानदेही पर एक दूसरे अभियुक्त जो कि लखन यादव, राम लखन महतो की गिरफ्तारी हुई है। जब इन लोगों से इस घटना के संबंध में पूछताछ की गई, इनके द्वारा कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया। इसके पश्चात जब इनके कन्फेशन के आधार पर इनके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि इनके द्वारा बम और गोली का यूज भी किया जा रहा था और इनके पास बम और गोली अभी भी मौजूद है। तो इनके कन्फेशन के आधार पर कारू यादव का जो मॉल जहां घटना घटित हुई है, उसमें एक दुकान जो कि रतन विश्वकर्मा के नाम से है, उस दुकान से एक 7.65 mm का देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। इस संबंध में एक अलग से आर्म्स एक्ट के अंतर्गत केस किया गया है और इनको फॉरवर्ड करके जेल भेजा जा रहा है। कारू यादव की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? कारू यादव के भाई की गिरफ्तारी जो हम पूछताछ के लिए उनको लेके आए थे, वो बोकारो से लेके आए हैं और इस संबंध में जिस घटना में संलिप्त अपराधियों को जिन लोगों ने शरण दी थी, उन शरण देने के आरोप में भी 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं। ये दोनों लोग रहने वाले बोकारो के थे, जिनके घर में इन लोगों को छुपा के रखा गया था। मूल रूप से जितने साथ कहाँ छापेमारी? ये छापेमारी मुख्य रूप से बोकारो से हुई है और कुछ अलग जगहों से छापेमारी हुई थी, लेकिन उसके पश्चात अभियुक्त यहाँ अपने धनबाद से गिरफ्तार हुए। इसके साथ में जो अन्य अभियुक्त हैं, ये लोगों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? सबकी धनबाद से हुई है। बोकारो से 6 लोगों की गिरफ्तारी बोकारो कुल से 7 हुआ सर। 7 हुआ टोटल। सभी लोग संलिप्त थे उस घटना में? हाँ, सब लोग संलिप्त हैं। गिरफ्तार लोगों की संख्या कितनी होगी? 14 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके। मुख्य अभियुक्त अब तक फरार है? मुख्य अभियुक्त अभी तक फरार है, लेकिन बहुत ही जल्द उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। बिहार में भी कोई सफलता मिला है जो टीम गई है? टीम जा रही है, लगातार छापेमारी हो रही है, इस संबंध में हमें सफलता मिल रही है और बहुत ही जल्द जो मुख्य अभियुक्त इनके इस घटना में शामिल रहे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस संबंध में हमारी टीम लगातार छापेमारी कर रही है, जैसे कि डीएसपी साहब के नेतृत्व में डीएसपी अरविंद, डीएसपी कांति, इंस्पेक्टर साहब लोग जो केस के आईओ हैं, सभी लोग दिन रात मेहनत करके इस केस में छापेमारी कर रहे हैं और अलग अलग स्टेट में जाके, जैसे यूपी, बिहार में भी जाके टीम के द्वारा छापेमारी की गई है, इस संबंध में कुछ सफलता मिली। अब तक कुल कितने एफआईआर दर्ज किए गए? अभी तक एफआईआर जो पिछले टाइम तक कितने हो गए? 7 कुल 9 एफआईआर अभी तक हो गए, जिसमें कि आर्म्स एक्ट का और एक एक्सप्लोसिव एक्ट, इसमें एक बम की भी बरामदगी हुई है। इस केस में जो घटना स्थल से उसकी दुकान से एक जिंदा बम भी बरामद हुआ है और कारतूस भी बरामद हुई है। इस नोटिस भी चिपकाया गया सर मधुबन थाना में, उसका क्या उद्देश्य है? मधुबन थाना अंतर्गत 91 सीआरपीसी जो पहले का जो धारा होती थी, उसके अंतर्गत जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा नोटिस चिपकाया गया था, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं मिलने के बावजूद जो इनके बाद मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करा के हमने उनकी दुकान को तोड़कर उसका सीसीटीवी जब्त किया था। अब तक कुल कितने लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है? ये 100 से अधिक लोग हैं जी। जो जमीन की नापी हो रही थी, अवैध संपत्ति की नापी हो रही थी, जो कोयलों के अवैध उठाव हो रहे थे, अब तक कितने उसमें कार्रवाई हुई है? कोयले का उठाव लगातार जारी है और जहाँ तक अवैध संपत्ति की बात है कि पुलिस के द्वारा लगातार उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका किस तरीके से वो प्रॉपर्टी कमाई गई है उसका भी जांच की जा रही है। यदि वो संपत्ति अवैध सोर्स से कमाई हुई प्रतीत होती है या फिर उसका सोर्स हमें मिलता है, तो इस संबंध में उनकी फर्दर अग्रतर कार्रवाई कोर्ट के आदेश से उनकी जब्ती कुर्की भी की जाएगी। थैंक यू सर। ठीक है।